So hey guys, most welcome to you own YouTube channel निखिल क्लासेस. दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज जो 13B था उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जी हाँ, इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 13A सॉल्व किया था. आज के इस पार्ट में हम 13A सॉल्व किया था, फिर 13B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किया था. और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 13B के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करने वाले हैं. सो कीप काम एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8. 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था. एक्सरसाइज 13B है मित्र, है ना. चलिए सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई है क्वेश्चन नंबर 8. अगर इसकी बात करें तो क्या है 7.61 इंटू 7.61 प्लस 2 इंटू 7.61 इंटू 2.39 प्लस 2.39 इंटू 2.39. अगर आप इसको ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला बन गया क्या, a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी. तो आप देख पा रहे हो कि फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और आपको पता है मित्र कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर. अब देखिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो अब यहाँ से a स्क्वायर क्या है मित्र 7.61. तो यहाँ पर लिख लीजिए 7.61 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7.61 इंटू बी क्या है मित्र 2.39 प्लस बी स्क्वायर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा 2.39 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, इसको सॉल्व करना ही नहीं, कि बस क्या करना है कि इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 7.61 प्लस 2.39 का होल स्क्वायर. ये इतना लंबा चौड़ा मैं करा रहा हूँ, बाकी एक लाइन का आंसर है. क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर निकला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने. अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करके तो लिखा ही हुआ है, आपको इसको ऐड कर देना है. इसको ऐड करेंगे मित्र तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 10 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 कैरी 1 0.7 प्लस 2 9, यानी कि ये हो गया कितना हमारा 3. 9 प्लस 1 10 कैरी 1 था, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 कैरी 1 हो गया, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 कितना हो गया 10. और 10.00 लिखूँ या फिर मैं केवल 10 लिख करके इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100. क्लियर. परेशान मत हो, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा. देखिए क्या है, यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो किसका फॉर्मूला बन गया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लीजिए. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 79.0 और 20.99. तो 99 और इसको मिला क्या होगा 9 प्लस 1 10 कैरी 1 9 प्लस 1 10 कैरी 1 और 9 प्लस 1 कितना होगा 10 कैरी 1 7 प्लस 2 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 10. अब मैं इसको 100.00 लिखूँ या फिर मैं इसको 100 का स्क्वायर लिख दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 10000 एंड इट विल बी योर आंसर. क्या करना था 79.01 को 20.99 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000. और उम्मीद कर रहा हूँ मित्र कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट. अब अगर हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है. क्या है मित्र माइनस 2ab है. तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 0.768 माइनस बी स्क्वायर यानी 0.568 और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर. सॉल्व कर लीजिए. 8 माइनस 8 कितना हो गया मित्र 0. 6 माइनस 6 कितना हो गया 0. 5 यानी कि अब बताइए 7 में से 5 गया तो कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 0.0. यानी अब हमें क्या कर देना, ध्यान से देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a 0.768 b 0.568 8 माइनस 8 0 6 माइनस 6 0 7 माइनस 5 2 है ना. अब इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4. कितने डिजिट बाद पॉइंट है 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो आंसर आ जाएगा ऐसे ही 0.04. आंसर कितना आ जाएगा मित्र 0.04. क्यों, क्योंकि 2 के बाद 2 जीरो उसको हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04. सो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी. तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देते हैं. परेशान मत हुआ करें, चीज़ें बहुत ईजी हैं. चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं. तो आइए फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन दोनों में, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका एक्सरसाइज 13 भी है मित्र, टफ तो नहीं कह सकते, ये चीज़ें कुछ टफ नहीं होती, जो चीज़ें हमें आती हैं वो ईजी हैं, बट थोड़ी सी ऐसी हैं कि आपको इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी अब बोल रहा है कि बताइए इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। भाई ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे चुना जाएगा, तो सुनिए। अब ये 4m स्क्वायर, क्या है 4m स्क्वायर, क्या मैं इसे a मान लूँ, ये है 1, क्या मैं इसे b मान लूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, 4m स्क्वायर है प्लस 4m है प्लस 1 है, यानी सॉल्व करके लिखा है। अगर मैं लिखना चाहूँ किसको, a प्लस b के होल स्क्वायर को, तो मैं कैसे लिखूँगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए मेरा ये फॉर्म बन जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बनता तो नहीं है। अब 4m स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या 2m स्क्वायर, 4m स्क्वायर को मैं 2m स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पर कर लो प्लस 1, यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर। समझिएगा किस तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। 4m स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, m का स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो 2m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया है, मान लेते हैं इसको a स्क्वायर, इसको मान लेते हैं b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 का फॉर्मूला का ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर ब्लैक से करता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा सा इजीली चीज़ें और अच्छे समझ में आए। जो दिया था मित्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने कर दिया, इसको कैसे लिखना है 2 इंटू a क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 2m है, b क्या है यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया 2 2 जा 4, यानी ये आ गया क्या 4m, ये आ गया क्या 4m स्क्वायर सॉल्व करने पर, और ये आ गया क्या हमारा 1, और जैसे ही ये हमें फाइंड हो गया मित्र, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए क्या करना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ अगर इस फॉर्म में आ गया तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2m इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4 इंटू m प्लस 1। क्लियर, तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं इट्स यानी इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यह क्या है मित्र, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 25q स्क्वायर है। बस सोचिए कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इसे लिखेंगे 5q स्क्वायर, माइनस हमें ये चाहिए, प्लस हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लग जाएगा माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a क्या है 5q है, b क्या है मित्र 4 है, सॉल्व करें तो 5 4 जा 20, 22 जा माइनस 40q आ गया क्या, आप कहेंगे सर आ गया। ये 25 की स्क्वायर आ गया क्या, आप कहेंगे सर आ गया। ये 16 आ गया क्या, तो आप कहेंगे सर आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हो गया मित्र हमारा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ये हमारा हो गया आंसर। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर, अब देखो भैया क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब दोनों माइनस से तो कोई फॉर्मूला बनता है क्या, नहीं बनता है। एक माइनस होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन दोनों माइनस तो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ दो माइनस है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, सिंस इट हैज़ टू नेगेटिव साइंस सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए हमारा क्या नहीं है सर, इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों माइनस तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है। दोनों प्लस हो गया तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए इसकी बात कर लें सर 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या 2x का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2x का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में हमें क्या लाना है 2 इंटू a इंटू b। तो 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। 2 इंटू a कितना है, a आपका ये है 2x, a कितना है 2x, और b कितना है 1/2x। काटा पीटी खून खराब, आ गया क्या -2। तो क्या बन गया, ये बन गया सर 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4x स्क्वायर। इसलिए क्या हो गया मित्र, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ए स्क्वायर है और जो बी स्क्वायर है उसको अगर मैं +2 × a × b कर रहा हूँ तो बीच वाला अगर हमारा पार्ट आ गया तो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं क्योंकि 2 माइनस आ गया तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि सेम इसकी तरह आ गया, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं मित्र की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत इजीली पढ़िए यार, मैथमेटिक्स एकदम हलवा है, एकदम टफ नहीं है, बहुत इजी है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, What term should be added to each of the following expression to make it a perfect square? यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें कौन सा टर्म यूज़ किया जाए कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए क्या करना है सर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या a² + 2ab है, वहाँ पर क्या कर रहे थे 2ab निकाल रहे थे, यहाँ पर क्या दिया a² + 2ab, हमें b² निकालना है। देख लीजिए मैं 4a² को क्या मैं 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको बनाइए, यानी इसको मैं क्या लिखूँ कि 28 आ जाए, तो पहले तो लिख लो भैया 2, फिर क्या लिखना है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2a, समझिएगा फॉर्मूला होता है ना a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। तो a² पता है, 2 पता है, a पता है, b निकालना है। तो यहाँ पर बताइए 2 × 2 = 4, और 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए। जब हमें एक टर्म पता है और हमें पता है कि +2 × करके सॉल्व करते हैं, तो 2 × 2 = कितना हो गया 4। अब 4 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 28 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या ये हमारा 7b की वैल्यू है क्या, तो 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28 आ गया। अब क्या ये जो हमारा 7 है मित्र, ये हमारी वैल्यू b की है क्या। क्वेश्चन है व्हाट टर्म शुड बी एडेड, What term should be added to each of the following expression to make it a perfect square? यानी कौन से टर्म को ऐड किया जाए कि ये जो टर्म दिया हुआ है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो यहाँ पर क्या हो गया a², यानी कि मैंने a² की वैल्यू क्या लिख दिया 2a², क्योंकि 2 × 2 = कितना होता है 4 होता है, और a का स्क्वायर a² होगा, +2 × 2 2a, यानी कि हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है 2a दी हुई है, कितने से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 7 से, तो 7² b की वैल्यू हो गई। इसको लिखना चाहें तो 4a² प्लस ये कितना हो गया 28a + 7 7 से कितना हो गया मित्र 49। तो आप कितना ऐड करोगे कि आपका ये जो टर्म है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या बोलेंगे 49। ये मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, बट आंसर क्या है 49 है। आप ऐसे क्वेश्चन में आंसर मत लिख लीजिएगा, ठीक। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्या है सर, यहाँ पर 16 आ गया, 16 हमारा क्या है, तो ये हमारी वैल्यू है b की, या फिर a ही मान लो। चलो 16 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 16 तो स्क्वायर होता है 4 का, तो चलो मैंने लिख लिया 4² प्लस 4 यानी 2 × a, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी निकली है 4, 4 × 2 कितना होता है 8। अब देखिए यहाँ पर केवल 4 है और यहाँ पर केवल 2 है, बट हमें क्या चाहिए y भी चाहिए। तो यानी कि जो हमारी b की वैल्यू होगी वो y होगी क्या, 4 × 2 = 8, और 8 के साथ क्या है y, तो b की वैल्यू कितनी आ गई y। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे b², सो इट विल बी 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 2 = 8y प्लस कितना हो गया मित्र y²। तो पूछा जाए कि किस नंबर को ऐड किया जाए, किसको ऐड किया जाए कि हमारा ये पूरा एक क्या बन जाए मित्र परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे y² को। किसको कहेंगे y² को, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, प्लस 2 × 4 कितना होगा 8, और यहाँ पर y है तो y कर लो, यानी b का क्या मिल गया हमें y मिल गया। चलिए ठीक है, अगला देखिए। अगला है सर a² - 2। अब देखिए हम माइनस आ गया, यानी -2ab की वैल्यू की बात कर रहा है। अब a² यानी a की वैल्यू क्या हो गई मित्र, a की वैल्यू a ही हो गई, -2 × a, यानी a की वैल्यू कितनी दी हुई है a दी हुई है। अब मुझे और कुछ चाहिए क्या इसके अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मित्र, b की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। फिर से समझिए a² - 2 यानी कि a - 2a भी दिया हुआ है, तो a माइनस तो a का स्क्वायर -2 × a, क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी है, और 2a तो आ गया जब हमारा 2a से, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 2a ही आ जाए। तो आप कहेंगे सर 1 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर निकल के आ गया a² - 2a + 1। 1 लिखिए, 1² लिखिए। तो इसमें कौन सा टर्म यूज़ किया जाए, नहीं ऐड किया जाए कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे सर 1। लास्ट क्वेश्चन है 9 - 6²। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, -2 × 3, 2 × 3 कर दिया, कितना आ गया 6, 6 के साथ हमें और क्या चाहिए x, तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर x²। तो सॉल्व कर देंगे तो 3 × 3 = 9, -2 × 3 = 6x + x²। तो इसमें क्या ऐड किया जाए हमारा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे सर x²।
तो पहले का आंसर 49, दूसरे का आंसर वाई स्क्वायर, तीसरे का आंसर 1 और चौथे का आंसर एक्स स्क्वायर। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि था व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें भी हमने ऐड करके देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बन सकता है। उम्मीद कर रहे हैं मित्र कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 11 बाकी के जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है ना। तो 9th 10th और 11th तीनों ही लगभग सेम है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मिसिंग टर्म दिया है। अब आपको क्या दिया है सर, अब देखिए यहाँ पर a दिया है, b दिया है, 2a भी पूछ रहा, कोई बात नहीं। 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 3m का स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, माइनस छोड़ दो, 2 इसको छोड़ते हैं अभी, प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 8n। अब ये होता है 2, a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3m, b की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 8n। लो आंसर आ गया। 9m स्क्वायर माइनस ab की यानी 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 48, m इंटू n तो क्या हो गया, mn हो गया। और प्लस अगर हम बात कर लें 8n स्क्वायर यानी कि 64n स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया मित्र, ये आपका आंसर हो गया। तो मिसिंग नंबर कैसे है, 48 mn। देखिए 3m स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी और b स्क्वायर की वैल्यू 8n है, तो 9m स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48 और प्लस 64n स्क्वायर, तो ये आपका आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये नहीं दिया है। अब हमें क्या दिया है सर, देखिए यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू दिया है, और अब चलो ए का वैल्यू में नहीं पता, छोड़ देते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता है, बी की वैल्यू देखें तो 64 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 8, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 16। अब 16 में कितने से मल्टीप्लाई करने पे 48 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी थी नहीं पता है, बी की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर, तो मैंने 8 लिख दिया। 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 8 किया तो कितना आ गया 16। अब 16 में किससे मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 से, x भी है क्या, तो 3x से, तो यहाँ पर कितना आ गया मित्र, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर। क्या आ गया 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 64। तो आपका आंसर क्या आ गया मित्र, तो आपका आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 64। तो आंसर कितना आ गया 9x स्क्वायर। तो यहाँ क्या होना चाहिए था 9x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर प्लस 120ab, तो 2 इंटू क्या कर दिया 5, यहाँ पर a है तो a। अब b की वैल्यू क्या होगी नहीं पता है, तो आप बताइए b की वैल्यू क्या होगी, 5 2 ज़ा 10, 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेगी 120 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 12 से करिए, लेकिन b भी है क्या साथ में, तो b से करिए, तो प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे कि सर b की वैल्यू है 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12b का स्क्वायर। 12b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10 और 10 12 से कितना हो जाएगा 120ab प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144b स्क्वायर। क्या हो जाएगा 144b स्क्वायर हो जाएगा, एंड इट विल बी योर आंसर। ठीक है मित्र, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 144b स्क्वायर। तो यहाँ कितना लिखेंगे 144b स्क्वायर, यहाँ कितना लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तो छोड़ दो, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू कितनी है 81 किसका स्क्वायर, तो 9 का, तो 9 2 9 से कितना होगा, यहाँ पर लिख दीजिए भाई 2 9 से कितना होगा 18, और 18 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि भैया आपका 90 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 9 10 से कितना होता है 90, 9 2 से 18, 18 5 से क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x भी है तो यहाँ x कर दीजिए, ये हो गया 9y स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी पता चल गई हमें, a की वैल्यू पता चल गई 5x का स्क्वायर। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल कर क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर माइनस 9 2 ज़ा या 9 5 से कितना 45, 45 2 ज़ा कितना होगा 90xy प्लस 9 9 ज़ा 81y स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आपके आंसर की बात करें तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 25x स्क्वायर। ये कितना हो गया मित्र, ये हो गया आपका 25x स्क्वायर। तो ये तो था आपका। अच्छा यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिए 48 mn। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, और उम्मीद कर रहे हैं मित्र कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना है। तो इस टाइप के 3 तरह के क्वेश्चन दिए थे, और तीनों टाइप में लगभग हम लोग 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, और बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 है उसको भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं।
तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को एक साथ निपटा दिया जाएगा। 12 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है जब ए प्लस बी दिया और ए भी दिया है, ए माइनस बी दिया है, बी दिया है। कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, रहने दो। 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 प्लस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लेते आइए, प्लस 220 से कितना आ गया 40 आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 40 इधर है, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 81 माइनस 40 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई मित्र 41। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 41। उम्मीद कर रहे हैं मित्र कि आपको समझ में आया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, बी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया 2, ए बी की वैल्यू 20 दिया था तो यहाँ लिख दिया, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ दिया था 9, तो 9 का स्क्वायर कर दिया। अब ए माइनस बी में क्या करना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सॉल्व कर दीजिए मित्र, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 5, तो लिख दीजिए 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ ही रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी है 14। सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 2 ज़ा 28। तो अब क्या 20 इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 प्लस 28 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13, 2 2 4 प्लस 1 5 53 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पहले की आंसर कितना आ गया 41, दूसरा कितना आ गया 53 आ गया। 25 इधर कितना 28 माइनस में था, इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो आंसर कितना आ गया 53। ठीक, तो उम्मीद करें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा भैया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, क्या कर दो स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x का स्क्वायर। एक्स से एक्स खत्म, कहानी कितना आ गया सर। अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3, तो कर दो 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो कर दो एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक साथ कर दो प्लस, यहाँ एक्स से एक्स कट गया कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ कर दीजिए 2। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 2 इधर प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई मित्र 7 आ गई। सही, हियर इज योर आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11 दिया तो क्या कर दीजिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है ना, माइनस है, माइनस तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे मित्र तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लो, माइनस 2 इंटू कट गया, क्या कट गया, कुछ नहीं बचा, और यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है मित्र 121 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 121 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अरे यार ये माइनस होगा ना कि प्लस होगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस, माफ़ करिएगा प्लस की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 121 प्लस 2 कितना हो जाएगा 123 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पूछ रहा है, तो आप सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, पहले का आंसर 7 आ गया, दूसरे का आंसर कितना आ गया 123 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 53 और इसका आंसर कितना आ गया 41। तो ये तो था बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो उम्मीद कर रहे हैं 12 एंड 13 समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है उसको, सॉरी 14 एंड 15 है, उसको भी सॉल्व करके बता देते हैं।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती हो सकती है। क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4 व्हेन x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू दिया है और आपको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 पूछ रहा। कुछ नहीं करना है, क्या कर लीजिए सर, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। समझिएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हम फिर से क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा मित्र, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस में डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू 7 7 जा 49 आ गया। एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 आ गया, देखिए यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा 49, ये प्लस 2 है उधर जाके माइनस 2, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 कितना आ गया मित्र, सो इट कम्स 47। ध्यान से देखिए, एक बार हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7, फिर इन दोनों को फिर से स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स के पावर 4, 7 का स्क्वायर 49, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 को एक साइड ला दिया, 2 उधर चला गया तो माइनस हो गया, आंसर कितना गया 47। तो x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 की वैल्यू आ गई। किस तरीके से करना था फिर से देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो क्या आंसर निकल कर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 चाहिए था। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 47। तो इसका आंसर कितना आ गया मित्र, तो पहले वाले का आंसर आ गया 47। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर भी लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब फिर क्या कर देंगे सर, तो फिर से कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 तो कट जाएगा, 2 से सब कट जाएगा, फिर क्या लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर कर देंगे ना, प्लस हम क्या कर देंगे सर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर नहीं करेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लीजिए, 18 का स्क्वायर 8 8 64 कैरी 6 8 1 8 प्लस 6 हो गया 14, 8 1 4 2 और ये हो गया आपका 324, कितना हो गया 324 हो गया, 2 उधर जाएगा प्लस में, उधर जाके माइनस, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इज इक्वल्स टू 324 माइनस 2, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इज इक्वल्स टू 322, कितना आ गया सर, सो इट कम 322। तो एक का आंसर आपका कितना आ गया, एक का आंसर आ गया 47, दूसरे का आंसर कितना आ गया 322। किस तरीके से किया, यहाँ माइनस था तो माइनस दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, जब दोनों साइड स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ गई। सो होप यू अंडरस्टैंड, और मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, है ना, क्योंकि चीज़ों को एकदम ईजी वे में हमें सॉल्व करना है और जल्दी जल्दी करना है।
तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके पूरे चैप्टर का यानी पूरे एक्सरसाइज 13B का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए 15th वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स को हम खत्म करके फिर ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। ये देखिए एक फार्मूला लिखा है मैंने और इस फार्मूले को आपको बस इसी फार्मूले का यूज़ करके आप ये आंसर लेते आओगे। इसी फार्मूले का यूज़ करके आप ये आंसर्स लेते आएंगे। क्या है, m माइनस एन फाइंड करना है। इफ m प्लस एन की वैल्यू इतनी है, m n की वैल्यू इतनी है। तो अब देखिए यहाँ पर m प्लस एन दिया है, m माइनस एन पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, m प्लस एन दिया, m माइनस एन पूछ रहा है तो ये वाला लगेगा। लगाइए यहाँ पर ये फार्मूला, a प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस पूछ रहा है, m माइनस एन का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4ab यानी कि 4mn के बराबर हो जाएगा। फार्मूला आपकी बुक में दिया है। m प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस m माइनस एन की वैल्यू पूछ रहा है तो m माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12, तो 7 7 जा 49 माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 4 जा 48। 49 इधर क्या है सर, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है, चलो अच्छा समझो, ये भी माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो m माइनस एन का होल स्क्वायर ये माइनस है, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 49, तो माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। इस माइनस से ये माइनस गया, m माइनस एन की वैल्यू पूछा है, m माइनस एन की वैल्यू पूछा ना, तो m माइनस एन के स्क्वायर का, तो ये जब स्क्वायर हटता है सर, ये जब स्क्वायर हटता है तो इधर आगे क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। जब ये स्क्वायर हटता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस माइनस यानी कि रूट में हो जाता है। स्क्वायर हटते ही क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया m माइनस एन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। m माइनस एन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन 1 कैसे आया है, तो ध्यान दे कि m माइनस एन का जो स्क्वायर है वो 1 है और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो जब स्क्वायर यहाँ से हटा तो ये हो गया रूट, और रूट में कब आती है वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर लिखा होता है, मैं आपसे बोलता हूँ ना कि यार जो 3 का स्क्वायर होता है तो हम करते हैं 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अब मान लो मैंने लिख दिया √9, तो √9 का मतलब क्या होता है, √3 × 3, तो 2 बार कोई चीज़ है तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा, यानी इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है l प्लस एम पूछा और l माइनस एम दिया हुआ है, सेम चीज़ है, तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mn, यही फार्मूला है ना। अब l प्लस एम की वैल्यू पूछ रहा है तो l प्लस एम का स्क्वायर लिख देंगे माइनस l माइनस एम की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 4 × mn लिख दिया मैंने, lm की वैल्यू कितना दिया 7, तो l प्लस एम का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे माइनस 3 3 जा 9 7 4 जा 28, तो l प्लस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 9, तो l प्लस एम का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 28 प्लस 9 37, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो l प्लस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्र, √37, यानी यहाँ से स्क्वायर हटते ही क्या आ जाता है, रूट में आंसर आ जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 37। क्या करना है, बस ये फार्मूले पे आपको पुट कर देना है, पूरा फार्मूला ही और कुछ नहीं है। तो l प्लस एम का होल स्क्वायर था, स्क्वायर उधर गया तो क्या आ गया रूट, और ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है p² प्लस q², तो अब p² प्लस q² पूछ रहा है, p माइनस q दिया हुआ है, p प्लस q दिया हुआ है। अब p² प्लस q² ये दिख रहा है क्या कहीं पर, तो ये फार्मूला लग जाएगा। ये फार्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर यानी p माइनस q का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 2 × p² प्लस q² के। फार्मूला आपको याद करना है बस। अब p प्लस q की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर आप लिखिए 14 का स्क्वायर प्लस p माइनस q की वैल्यू कितनी दी है, तो 6 का स्क्वायर 2 × p² प्लस q² आपसे पूछ ही रहा है, तो सॉल्व करिए। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 × कितना लिख देंगे p² प्लस q²। सॉल्व करिए 196 प्लस 36 कितना हो जाएगा 6 6 12, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो और ये 1 1 कितना हो जाएगा 232 इज इक्वल्स टू 2 × p² प्लस q²। 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 232/2 इज इक्वल्स टू p² प्लस q², और काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 116 आ गई वैल्यू किसकी, p² प्लस q² की।
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 116, यानी बस फॉर्मूले पे ही रखना, कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या करना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी माइनस क्यू दिया, पी प्लस क्यू दिया है, लेकिन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछ रहे हो तो किसके फॉर्मूले में आता है? इस फॉर्मूले में आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आता है, वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है मित्र आपके 13b का कि 4ab पूछ रहा है, 4ab पूछ रहा है तो यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी, सेम चीज़ें हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया सर? 9 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab, तो पूछ ही रहा है। तो 9 9 ज़ा 81 माइनस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 4ab, ये कितना हो गया? 11 माइनस 5 6 आ गया, और 7 माइनस 2 कितना होगा? 5, यानी 56 किसकी वैल्यू आ गई? 4ab की। अब देखिए यहाँ पर कुछ महाशय लोग इतने महान होते हैं, कितनी बड़ी गलती कर देते हैं कि बोलते हैं कि सर 4 मल्टीप्लाई में मैं इधर लाके डिवीजन कर दूंगा, ज़बरदस्ती काट दूंगा, ज़बरदस्ती काट दूंगा। आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। नहीं मित्र, करना ही नहीं आपको, 14 आ जाएगा, माफ़ करिएगा, करना ही नहीं आपको है, क्योंकि यहाँ वैल्यू किसका पूछा है? यहाँ वैल्यू 4ab का पूछा है, ना कि ab का पूछा है। अगर ab का पूछता तो क्या करते? 4 को नीचे ला करके सॉल्व कर देते और आपका आंसर आ जाता। So it was all about exercise 13b, and today we completed your exercise 13b, and in next video lecture we'll complete your exercise 13c, जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आज आपका एक्सरसाइज 13b भी कंप्लीट हो गया। हमने आपके चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद चैप्टर नंबर 12 A B C D कंप्लीट करा। अब हमने 13 में आपके 13 चैप्टर में 13A 13B कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 13C कंप्लीट करके चैप्टर खत्म करेंगे। फिर आपका चैप्टर 14 जो है फैक्टराइजेशन वो स्टार्ट करेंगे, उसको बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो चैप्टर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, एकदम परेशान मत होइए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करिए। मुझे आप सब से बहुत अच्छे स्कोर का रहेगा, मतलब उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और जिस दिन आपने बहुत अच्छा स्कोर किया मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर मेरे मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स आए, तो सर मेरे 50 में 48 मार्क्स आए, 45 आए, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ जब आपका एग्जाम हो और एग्जाम का रिजल्ट आए तो आप सब कमेंट करके बताओ कि सर मेरे इतने इतने मार्क्स आए, तब जा करके मेरा जो मेहनत है वो सार्थक होगा मित्रों, है ना। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे अगली मुलाकात में नई चीज़ों के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।